उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की रहने वाली नेहा शर्मा एक आत्मनिर्भर, सुंदर और आत्मसम्मान से भरपूर लड़की थी। उसके माता-पिता मनोहर शर्मा और सुमित्रा देवी ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और हमेशा यही सिखाया कि इंसान की पहचान उसके संस्कारों और आत्मसम्मान से होती है, न कि पैसे से। नेहा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। उसने एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी हासिल कर ली। सपना था कि वह अपने माता-पिता को एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन दे। दूसरी ओर अभय मेहता एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन का बेटा था। अभय खुद भी अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उसका परिवार दहेज को अपना हक समझता था। नेहा के माता-पिता को अभय का रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि वह पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह रिश्ता एक भयावह लालच के साथ आ रहा था। नेहा और अभय की सगाई बहुत धूमधाम से हुई। बड़े-बड़े होटल में फंक्शन रखे गए। मेहमानों की शानदार खातिरदारी हुई। नेहा के माता-पिता ने अपनी क्षमता से बढ़कर खर्च किया, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाना चाहते थे। शादी की तारीख भी तय हो गई और पूरे घर में उत्साह का माहौल था। नेहा के माता-पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभय के परिवार की नीयत दहेज लूटने की थी। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। अचानक एक दिन अभय के पिता राजेश मेहता और उसकी मां सविता मेहता ने एक बैठक बुलाई और सीधे बोल दिया, देखिए, हम अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन समाज में हमें अपना रुतबा बनाए रखना है। इसलिए शादी में आपको 1 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार देनी होगी। नेहा के पिता मनोहर शर्मा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, हम पहले ही शादी की तैयारियों में बहुत खर्च कर रहे हैं। हम आपकी बहू को अपने घर से अच्छे संस्कार देकर भेजेंगे। क्या यह काफी नहीं? लेकिन राजेश मेहता ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे खानदान में दहेज हमेशा से दिया जाता रहा है। ये सिर्फ परंपरा है। इसमें आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। नेहा, जो उस समय पास के कमरे में खड़ी थी, यह सब सुन रही थी। उसका खून खौल उठा। वह सीधे बैठक में आ गई और गुस्से में बोली, दहेज एक परंपरा नहीं, एक सामाजिक अपराध है और मैं किसी भी हाल में इस अपराध का हिस्सा नहीं बनूंगी। अभय ने उसे समझाने की कोशिश की। नेहा, पापा की बात मान लो। इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर पैसे तुम्हारे पिता ही दे रहे हैं। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि जिसके साथ वह जीवन बिताने का सपना देख रही थी, वह खुद एक लालची और स्वार्थी इंसान निकला। नेहा ने बिना एक पल गंवाए फैसला किया, अगर तुम दहेज को अपनी शान समझते हो, तो मैं भी अपनी आत्मनिर्भरता को अपनी शान समझती हूँ। यह शादी अब नहीं होगी। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। अभय और उसके माता-पिता को उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की इतनी हिम्मत के साथ उनकी लालची मांग को ठुकरा देगी। नेहा के पिता भी चौंक गए, लेकिन उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, नेहा, तुम्हारे इस फैसले पर हमें गर्व है। हम तुम्हारी शादी किसी ऐसे परिवार में नहीं करेंगे जहां तुम्हें सम्मान न मिले। नेहा के इस कदम से पूरे समाज में हलचल मच गई। कई लोगों ने नेहा के इस फैसले की सराहना की, तो कुछ ने आलोचना भी की। मोहल्ले की कुछ औरतें उसकी मां से कहने लगीं, बेटी की शादी टूट गई, अब दूसरा अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होगा। लेकिन नेहा की मां ने गर्व से जवाब दिया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी दहेज के लालच के आगे नहीं झुकी। मीडिया ने भी नेहा के इस फैसले को हाईलाइट किया। कई न्यूज चैनलों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसकी हिम्मत की तारीफ होने लगी। अभय के परिवार का अपमान और नेहा की नई शुरुआत कुछ महीनों बाद अभय के परिवार की समाज में बदनामी हो गई। कई लोग कहने लगे, जो अपने बेटे के लिए 1 करोड़ का सौदा करने बैठे थे, आज उनकी इज्जत खुद मिट्टी में मिल गई। इस घटना के बाद अभय के लिए शादी के रिश्ते आने बंद हो गए। हर लड़की का परिवार अब यह पूछने लगा, क्या आप फिर से दहेज मांगेंगे? उधर नेहा ने इस घटना के बाद खुद को और मजबूत बनाया। उसने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया और अपने माता-पिता का सम्मान और भी बढ़ाया।
कुछ साल बाद उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक सुलझे हुए इंसान से हुई, जो खुद भी दहेज के खिलाफ था। अर्जुन और नेहा की विचारधारा मिलती थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी दिखावे के सादगी से शादी की। शादी में सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए। कोई दहेज नहीं, कोई अनावश्यक खर्च नहीं, सिर्फ प्यार और सम्मान। नेहा की यह कहानी हर लड़की को यह सिखाती है कि आत्मनिर्भर बनो, ताकि कोई तुम्हें दहेज के नाम पर कमजोर न बना सके। एक लालची इंसान के साथ शादी करने से बेहतर है खुद के लिए खड़ा होना। दहेज एक अपराध है और इसे बढ़ावा देने वालों का विरोध करना चाहिए। नेहा की हिम्मत और उसके फैसले ने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया। आज वह सिर्फ एक कंपनी की सफल मैनेजर नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन गई।